चिंतपूर्णी माता मंदिर। यहाँ लोग चिंताएं लेकर आते हैं और हल्के दिल से वापस लौटते हैं, क्योंकि यहाँ विराजती हैं माँ चिंतपूर्णी। स्वागत है आपका रियल हिमाचल में। मैं हूं आपकी होस्ट पूनम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित मां चिंतपूर्णी के पवित्र धाम में। आज इस वीडियो में हम आपको चिंतपूर्णी माता मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ आप स्टे ले सकते हैं और जानेंगे माता के दिव्य स्वरूप के बारे में। ये है मां चिंतपूर्णी का पवित्र धाम। यहाँ मां को छिन्नमस्तिका रूप में भी पूजा जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, त्याग और शक्ति का जीवंत प्रमाण है, जहाँ माँ अपने भक्तों की हर चिंता दूर करती है। इसलिए माँ को चिंता हरिणी भी कहा जाता है। ये शक्ति पीठ होने के साथ साथ एक सिद्ध पीठ भी है, जो हिमाचल के पवित्र चक्र का हिस्सा है, नैना देवी, ज्वालामुखी और बृजेश्वरी के साथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद जया और विजया को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने माँ से भोजन मांगा। माँ ने कहा थोड़ी देर इंतजार करो, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई तो वे बार बार विनती करने लगी। तब माँ ने कुछ ऐसा किया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ ने उनकी भूख शांत करने के लिए अपना शीश काट दिया। शीश काटते ही खून की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गई और तीसरी धारा माँ ने स्वयं पी। इसी त्याग के कारण माँ छिन्नमस्तिका कहलाई। चिंतपूर्णी पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी आसान रास्ता है। चिंतपूर्णी सड़क मार्ग से हिमाचल, पंजाब और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से काफी अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अब अंदौरा है, जो कि मंदिर से करीब 22 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा होशियारपुर और पठानकोट रेलवे स्टेशन भी हैं। आप अपनी सुविधा और जगह के हिसाब से रेलवे स्टेशन का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस और टैक्सी आराम से मंदिर तक मिल जाएगी। यदि आप दिल्ली और चंडीगढ़ से अपने वाहन से आ रहे हैं तो आप ऊना नंगल होते हुए मुबारकपुर कस्बा पहुँचे। मुबारकपुर से मंदिर की दूरी मात्र 16 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय मौसम और स्थानीय त्योहारों का जरूर ध्यान रखें। बस स्टैंड के पास पार्किंग की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, जहां हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है। वहीं से अभी हम पैदल मंदिर तक जाएंगे और करीब ये 1 किलोमीटर की वॉक है। और अगर आप देखेंगे सड़क के दोनों ओर शॉप्स हैं, जहां आप माता के लिए प्रसाद और चुनरी ले सकते हैं। ये एक बैरियर पॉइंट है, जहां से आगे आप अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। ये पॉइंट सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहता है। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता एक बहुत ही सुंदर बाजार से होकर गुजरता है। ये चिंतपूर्णी मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से मंदिर तक पहुंचने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। यहाँ की गलियों में आपको हर तरफ गर्मा गर्म सूजी का हलवा दिखेगा, जो माँ का मुख्य प्रसाद है। प्रसाद आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। जब आप माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए मुख्य भवन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही आपको माँ के 2 परम शक्तिशाली रक्षक और द्वारपाल दिखाई देंगे। भगवान हनुमान और भगवान भैरव माँ के रक्षक के रूप में शिखर पर विराजमान हैं। भीड़ के कारण अक्सर श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए उतना जल्दी आएं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सुबह जल्दी पहुंचना ही सबसे अच्छा है। इसमें आपको आराम से दर्शन करने का मौका मिलेगा और आपको भीड़ भी काफी कम मिलेगी। गर्भगृह में माँ की पिंडी लाल सिंदूर और पीली हल्दी से सुशोभित है। पिंडी को स्वर्ण छत्र के नीचे बहुत ही सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है। मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति सदियों से प्रज्वलित है, जो माँ की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करते समय भक्त अपनी मनोकामनाएं माता के चरणों में अर्पित करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
मंदिर के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है जहाँ मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। माँ चिंतपूर्णी को 9 देवियों में सबसे छोटी बहन माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। इसलिए यहाँ एक मान्यता और है कि यहाँ पर चढ़ाया गया प्रसाद किसी दूसरे मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। मंदिर के परिसर में एक बड़ा सा हॉल है जहां श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद आकर बैठते हैं और मां का भजन कीर्तन करते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक हवन कुंड है। इसमें मां को प्रसन्न करने के लिए हवन करवाया जाता है। लेकिन ये मंदिर अस्तित्व में आया कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है माईदास नाम के एक परम भक्त से। वर्षों पहले की बात है कि माईदास नाम के एक भक्त अपने ससुराल जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक घने जंगल में आराम करने का सोचा। नींद में उन्हें माँ ने दर्शन दिए और एक पिंडी के दबे होने की बात कही। माँ के आदेश पर माईदास ने उस स्थान की खोज की और वहाँ उन्हें माँ की पावन पिंडी मिली। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया। आज भी माईदास के वंशज मंदिर की सेवा में जुड़े हुए हैं। तब से ये स्थान भक्तों के लिए चिंता से मुक्ति का द्वार बन गया। मंदिर के पास ही शिव मंदिर और पवित्र सरोवर स्थित है जहाँ से माँ के स्नान के लिए जल लाया जाता है। इस मंदिर में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। बहुत से भक्त अपनी मुराद पूरी होने पर यहाँ कन्या भोज करवाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर जा रहे हैं तो आरती का समय जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि उस समय का अनुभव काफी बढ़िया होता है। सुबह की आरती यहाँ 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है। दोपहर का भोग 12 बजे से 12:30 बजे के बीच लगता है। इस दौरान दर्शन के लिए मंदिर बंद रहता है। संध्या आरती शाम को 6:30 बजे से 8 बजे के बीच होती है और शयन आरती रात को 10 बजे होती है। अगर स्टे के ऑप्शंस की बात की जाए तो माता के मंदिर तक जाने वाले रास्ते में होटल्स और होम स्टेज की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आपको वहां पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। वहां आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ कई ट्रस्ट और सराय भी कम कीमत पर ठहरने की व्यवस्था प्रदान करते हैं। होटल लिस्ट आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आप सावन अष्टमी या नवरात्रों में यहाँ जा रहे हैं तो बुकिंग पहले से कर लें, क्योंकि इस समय यहाँ काफी भीड़ रहती है। चिंतपूर्णी माता का बुलावा हर किसी को नहीं आता। जिन्हें आता है उनकी किस्मत खुल जाती है। माँ चिंतपूर्णी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, शक्ति और त्याग का एक जीवंत प्रमाण है। यहाँ माँ अपने भक्तों का हर दुख दूर करती है। माँ के चरणों की महिमा और ये उनकी करुणा ही है जो भक्तों को यहाँ बार बार खींच लाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए रियल हिमाचल के साथ बने रहें। धन्यवाद।